हार्ट की बीमारी से के जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आज आपको बताना चाहूँगा और वो ये कि जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम होता है या इवन हाई ब्लड प्रेशर की भी जिनको शिकायत होती है तो इनका ये जो ट्रीटमेंट चलता है ना, ये ट्रीटमेंट कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। ये एक प्रोसेस है, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस। बहुत सारे लोगों में तो जो हार्ट की जो दवाइयाँ हैं वो लाइफ लॉन्ग भी चलती है। तो इसको ना आप एक प्रोसेस मान के चलिए, इसको ऐसा वन टाइम इवेंट मत मानिए। अगर आपको हार्ट की बीमारी हुई है, हार्ट के नस में ब्लॉकेज हुई है, खासकर ऐसी जिनको ऑपरेशन, बाईपास, एंजियोप्लास्टी ऐसा कुछ लगा हुआ हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो हार्ट की नसें हैं ना, वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। ब्लॉकेज के वजह से हार्ट की नसों का जो ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी ख़राब हो चुका रहता है। और इसलिए इसको सँभाल के रखने के लिए और इसलिए कि फ्यूचर के इवेंट्स ना हो और वापस री-ब्लॉकेज ना हो, वापस ऐसी हार्ट की तकलीफ़ या हार्ट के ऐसे अनप्लेज़ेंट इवेंट्स ना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हार्ट की हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखने के लिए इन दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। और इन दवाइयों को आप जब तक लेते हैं तो हार्ट की अच्छी हेल्थ मेंटेन रहती है। कॉम्प्लिकेशन होने के या कोई बड़ा कार्डियक इवेंट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और जब भी आप इन दवाइयों को बंद करते हैं किसी भी कारण से, तो ये जो रिस्क है वापस कोई कार्डियक इवेंट होने का, इंक्लूडिंग हार्ट अटैक वाला इवेंट होने का, ये रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। और इसीलिए जो भी ट्रीटमेंट, जो भी दवाइयाँ आपको डॉक्टर देते हैं, उसको कंटिन्यू करिए। इसको एक आपको मान लीजिए कोई हार्ट का इवेंट हुआ, अटैक हुआ, एंजियोप्लास्टी हुआ और काम खत्म, ऐसा नहीं है। वो होने के बाद, वो ऑपरेशन प्रोसीजर होने के बाद भी आगे एक अच्छी या रीजनेबली अच्छी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए और भविष्य के कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए इन दवाइयों को कंटिन्यू लेते रहने की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है समय के साथ ये दवाइयाँ कम हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों में कोई ना कोई दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। तो हार्ट के ट्रीटमेंट को आप एक सिंगल इवेंट न माने, इसको एक प्रक्रिया या इसको एक प्रोसेस माने।